हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है कपल्ड पेंडुलम। सो कपल्ड पेंडुला इसलिए बोला जाता है बिकॉज पेंडुला जो है प्लूरल है पेंडुलम का। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना, एक वचन बहुवचन है ना। सो बेसिकली मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल एंड ऑल। एनीवे, सो कपल्ड पेंडुला। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लटकाएंगे दो पेंडुलम। सो दो धागे देखिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को पता नहीं धागा बराबर से दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए मेरे हाथ में लेके दिखा रहा हूँ आपको। सो एक धागा ये है, एक दूसरा धागा ये है। तो ये दो धागों पर हम दो हैंगर्स लटकाएंगे, मासेस लटकाएंगे जो कि ऑसिलेट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वजन है, वैसे टोटल मिला के ये होगा 250 बिकॉज एक एक 50 का है। तो टोटल मिला के 5 है, मतलब एक हैंगर खुद है ना 50 का, तो सबसे नीचे वाला पार्ट हैंगर है। अरे समझो यार अकल के पुतलो, नीचे वाला पार्ट हैंगर है, तो हैंगर खुद 50 का है और बाकी ये लोग भी 50-50 वाले हैं। तो टोटल मिला के 250 हो गया। तो 250 वाला इसको हम यहाँ पे लटका देंगे। अभी यहाँ पर एक लटकाएंगे और एक वहाँ पे लटकाएंगे। तो ये दोनों को हमने हैंग कर दिया, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा भाई। अभी हमें करना क्या है एक्चुअली, हमें इन्हें दोनों को कपल करना है इस स्प्रिंग के थ्रू। स्प्रिंग के थ्रू इसे कपल करना है। तो देखिए मैं कैसे कपल करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये इसको मैंने इस तरीके से, ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है सामने हुक। तो ये हुक लिया और इस तरीके से हुक यहाँ पे डाला। ठीक है, हुक डाल दिया, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बांधेंगे, इसे बांधेंगे। कोशिश करना कि थोड़ा सा अंदर की तरफ बांधे। अंदर मतलब कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ध्यान से देखिए, मैंने कोशिश की है कि बेसिकली मैं इन दोनों को अच्छे से कपल कर सकूं। तो मैंने थोड़ा अंदर की तरफ बांधा है। देखिए अंदर की तरफ इन द सेंस, ये चीज़ मैंने एकदम एंड पे नहीं बांधी है। बांधना इन द सेंस क्या करना होता है ना, सुनिए। अभी मैं एक हाथ में मोबाइल रख के बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन देखो ऐसे करके ना, ये देखो ये राउंड है ना, इसके ऊपर से घुमाएंगे ना तो बंध जाता है। राउंड घुमाएंगे ना इसके ऊपर तो बंध जाता है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं एंड में अगर कोई मुझे मिल गया, अभी तो मैं फिलहाल अकेला हूँ, अगर कोई मिल गया तो उसकी मदद से मैं ये आपको बांधना कैसे होता है ये भी सिखा दूंगा। बट ठीक है, नहीं चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है कि ऐसे हाइट पे लगाना है इसे, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ लगाना है। मतलब देखो ना, मासेस नीचे लटक रहे हैं ना, अच्छा खासा गैप छोड़ो। ठीक है, मतलब लटकने के लिए कुछ स्ट्रिंग छोड़ो और इसे लगा दो स्प्रिंग को। लेकिन एकदम भी बिल्कुल टच मत कर दो, ऊपर जाके उस पाइप से टच मत कर दो। मतलब उसको थोड़ा स्प्रिंग को ऊपर ही रखो। ठीक है, और स्प्रिंग के एकदम एंड पे भी धागे मत बांधो, थोड़ा बीच में बांधो, तो कपलिंग थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, कपलिंग थोड़ी अच्छी होती है। एनीवे, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए। पहले तो मासेस को मैं रुका दे रहा हूँ एकदम आराम से। कोशिश कर रहा हूँ कि स्टिल हो जाए बिल्कुल। ओके, ऑलमोस्ट स्टिल हो चुके हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले इन फेज मोड में इन्हें चलाना है और 20 ऑसिलेशंस का टाइम लेना है। इन फेज मोड, इन फेज का मतलब क्या करना है, ये दोनों को एक साथ इधर ले जाना है। अरे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दोनों हाथ से क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा, इसे भी और इसे भी साथ में ले जाना है। इसे बोलते हैं इन फेज। दोनों को साथ में ले जाके छोड़ देना है, खाली साथ में ले जाके छोड़ देना है। अकल के पुतलो समझ में आ रहा है कि नहीं, रुको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इन दोनों को साथ में साइड में ले गए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साइड में ले गए और छोड़ देना है। साइड में लेके छोड़ देना है। ये देखिए कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए ऑसिलेट कर रहे हैं। इसे इन फेज ऑसिलेशन कहते हैं। अब आप अपनी घड़ी के साथ रेडी हो जाइए। तो घड़ी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये घड़ी। ठीक है, मैं इसको ऑन कर ले रहा हूँ। तो ये घड़ी है, ठीक है। और इस पर अब मुझे टाइम पीरियड इसका निकालना है। 20 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है मुझे वो निकालना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ये इधर आएगा ना, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, स्टार्ट हो गया। अब आया तो 1, अब आया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 ऑसिलेशंस के लिए मुझे लगे हैं 26.6 सेकेंड्स। तो मैं वो नोट डाउन कर लूँगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 26.6 सेकेंड्स। ठीक है, 26.6 आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया अच्छे से। तो टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशंस। अच्छा, ऐसा 3 बार करना है। ठीक है, तो ये तो एक बार हुआ। चलिए एक बार आपको और दिखाता हूँ। इन्हें फिर से मैं रुका देता हूँ। चलो भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए। यस, ये दोनों रुक गए हैं, रुका दिया, दोनों को रुका दिया है। फिर से मैं करूँगा इसको ऑसिलेट। तो चलिए दूसरी बार इसको लेके चलते हैं साथ में, साइड में। ठीक है, इधर लेके गया, छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आइए देखते हैं। तो घड़ी को करते हैं रीसेट। ठीक है, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
तो बेसिकली 26.4 आ गया है ना। 26.4 पहले कितना आया था 26.6, अब आया 26.4। ऐसा 3 बार करना है, ठीक है। तो मैं 3 बार कर लेता हूँ। तीसरी बार मैंने किया तो 26.5 आया। अब इन तीनों का एवरेज निकालना है। पहले तो एवरेज निकाल के आया 26.5। अब इसको 20 से डिवाइड करना है और टाइम पीरियड यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे बोला ना टाइम पीरियड लिखो। अरे ये तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन है ना, 20 ऑसिलेशन का टाइम। अब आपको क्या करना है, इसको 20 से डिवाइड करना है तो टाइम पीरियड आएगा। अबे अकल के पुतलो, 20 ऑसिलेशन का ये टाइम है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकालोगे? 20 से डिवाइड करके ना। तो 26.5 तो मीन था, उसको डिवाइड करो 20 से, फिर आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 26.5 डिवाइड बाई 20। तो आंसर मेरा कितना आ रहा है इसको, अच्छा इसको हम लोग बाय द वे बोलेंगे टी नॉट, ठीक है, टी नॉट बोलेंगे। तो 20 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1.325। कितना आ रहा है? 1.325, जो कि मैंने कैलकुलेटर में चेक कर लिया। इसको आपको 3 डिजिट्स रखना है तो रख सकते हैं, या फिर आप 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके 1.33 भी लिख सकते हैं, बट मैं तो कहूँगा अभी फिलहाल रखिए। सो 1.325 जो है हमने मेंटेन किया हुआ है। अब ये तो था इन फेज। अब आउट ऑफ फेज कैसे करते हैं? आउट ऑफ फेज में क्या करना है, इसको इधर और इसको इधर, मतलब दोनों को अंदर लाना है। अबे देखो, जब साथ में ले गए तो इन फेज, लेकिन जब अलग अलग ले गए, अरे मतलब इसको अंदर लाए, इसको भी अंदर लाए, या फिर इसको बाहर ले गए, उसको भी बाहर ले गए, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। या तो अंदर लाओ या बाहर ले जाओ, तो आउट ऑफ फेज हो गया ना। अभी एक उधर है, एक उधर है, या फिर एक इधर आया, एक इधर आया, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। इन फेज कब होता है? जब साथ में एक साथ होंगे, साथ में ऑसिलेट करेंगे। अब ये साथ में ऑसिलेट नहीं करने वाले, अब ये इधर उधर ऑसिलेट करने वाले हैं, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आउट ऑफ फेज ऑसिलेशंस। तो आप दोनों को थोड़ा सा दूर ले जाके छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अंदर ले जाएं और फिर छोड़ें, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अंदर ले जाके छोड़ना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज बाहर लेके छोड़ा तो पता नहीं कितना खींच लोगे और पता चला आपस में टकरा गया। ऐसा टकराना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये ज़रा ध्यान रखना। तो कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा अंदर लेके जाएँ और छोड़ दें, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये भी आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, आउट ऑफ फेज में खाली कोई भी एक बंदे को देखते रहना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे और काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो सब लोग घड़ी की तरफ ध्यान रखिए। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, जब वो उधर जाता है तो मैं गिनता हूँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 ऑसिलेशंस के लिए मुझे 22.2 आया है, ठीक है। चलिए ये तो पहला रीडिंग हो गया। अब दूसरा वाला वापस एक बार और ट्राई करते हैं, वापस से रुका के वापस ट्राई करते हैं। 22.2 तो एक आ गया, मैं नोट कर लूँगा। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। तो इन्हें रुका देना है, रुका दिया, फिर से थोड़ा अंदर लाके छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब फिर से शुरुआत करते हैं, ओके। तो जैसे ही ये उधर जाएगा ना, लेफ्ट में जैसे जाएगा ना, मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ध्यान से देखते रहिए। अबे समझो, देखो इधर अभी राइट में आया, अभी लेफ्ट में गया, राइट में आया, लेफ्ट में गया। तो अरे मतलब उधर जाते तो लेफ्ट में गया है ना, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। तो मैं लेफ्ट में जा रहा है, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए तो ऑसिलेशन शुरू हो चुके हैं। तो जब भी ये लेफ्ट में जाएगा ना, तो मैं तब घड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ। और जब लेफ्ट में लौट के आएगा तो 1 गिनूंगा, 2 गिनूंगा, 3 गिनूंगा, ऐसे गिनूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरा देखते रहिएगा। तो बेसिकली देखिए मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे लेफ्ट में आएगा वैसे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो कितना है? 22.2। पहले आया था 22.2, अब आया 22.1, ठीक है। तो यहाँ पर 22.2 आया मुझे 2 बार, मैंने दोनों बार ट्राई किया तो 22.2 आया। तीसरी बार मुझे आया था 22.1। अरे मतलब मैंने आपको दिखाया 2 ही बार रीडिंग, लेकिन मैंने 3 बार किया। आपको 3 बार करना है, अकल के पुतलो, 3 बार आपको करना ही करना है। तो 22.2 22.2 22.1 इस तरीके से रीडिंग आई है। इसका भी एवरेज निकाल के 20 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखो, तो ये हो जाएगा T1। ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा। अबे तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3 करो, तो मीन आ जाएगा, मीन एवरेज आ जाएगा। और उस एवरेज को 20 से डिवाइड करो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सब बाद में करूँगा। अब आते हैं तीसरे में। एक तो हो गया इन फेज, एक हो गया आउट ऑफ फेज, एक आते हैं कपल्ड मोड में, ठीक है। कपल्ड मोड में आते हैं, कपल्ड मोड में। सो कपल्ड मोड में करना क्या है, आपको बस खाली एक ही बंदे को खींच के थोड़ा साइड में कर देना है। तो देखिए इसे मैंने साइड में कर दिया,
और इसे छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑसिलेशंस देखना है, ये जो स्प्रिंग खींच रही है ना उसमें ऑसिलेशंस देखना है स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको एक ही को खींचना है, एक ही को खींच के इसमें दोनों नहीं चलाने हैं। अरे इन फेज में दोनों एक बाजू चलाए थे, आउट ऑफ फेज में दोनों अलग अलग चलाए थे, है ना, या फिर ऐसे जोड़ के छोड़ दिए थे, ठीक है। लेकिन ये कपल्ड वाला है, इसमें एक ही छोड़ना है, जस्ट एक ही छोड़ना है और देखना है कैसे कैसे करके मतलब जो है यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो वो चीज़ आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए एनर्जी पे, यहाँ पे पहले आप इस ऑसिलेशंस पे ध्यान दीजिए। तो स्प्रिंग हिल रही है, आपको बहुत ही गौर से देखना होगा कि स्प्रिंग हिल रही है कि नहीं हिल रही है। तो ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए मैं थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन करके और दिखा देता हूँ, शायद और अच्छे से दिखाई दे शायद। तो मुझे स्प्रिंग के ऑसिलेशंस देखना है, स्प्रिंग कितनी बार खुल रही है बंद हो रही है। यहाँ पर देखने में कन्फ्यूजन होता है यूजुअली, आपको इसको खुलते बंद होते हुए देखना है। तो इसको मैं वापस से एक बार इसको शेक कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब शेक इन द सेंस सॉरी ऑसिलेट करने के लिए रख रहा हूँ, एक साइड में पहले ले रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ। अब मुझे इस स्प्रिंग पर ध्यान देते रहना है और मुझे घड़ी स्टार्ट करनी है बिल्कुल सही टाइम पे। देखिए ये ध्यान से देखिए यार, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, जूम करके दिखाना पड़ेगा लग रहा है। देखो शायद जूम करके दिखाई दे, देखो खुल रहा है और ये बंद हो रहा है। कैन यू सी दैट? अब तो शायद दिख रहा हो, देखो अच्छे से देखो ना। अरे ये खुल रहा है हल्का सा, देखो खुल रहा है और बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। तो जैसे बंद था मान लो, तो खुलेगा फिर वापस बंद हो जाएगा तो एक ऑसिलेशन, खुलेगा बंद हो जाएगा दो ऑसिलेशन, खुलेगा बंद हो जाएगा तीन ऑसिलेशन, ऐसे करके आपको ऑसिलेशंस काउंट करना है। अरे समझिए भैया, तो ये जो है आपका कपल्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। तो मैं अभी ऐसे ही करके इसको गिनने वाला हूँ, आपको शायद अच्छे से दिखाई ना दे बट मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए सब लोग रेडी हैं। देखिए जैसे ये बंद होगा ना मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर हर बार बंद होने पर 1 2 3 4 बोलूंगा, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के लिए 24.6 सेकेंड्स लगाए, ठीक है। चलिए आइए इसको नोट कर लेते हैं। सो 20 ऑसिलेशंस के लिए 24.6 लगा है, 24.6 सेकेंड। इसको और करेंगे, ठीक है। इसको रुकाते हैं भाई, रुक जाओ। एक बाजू से खींच लेंगे फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ वापस इधर आ जाओ। जैसे ही ये बंद होगा मैं स्टार्ट कर दूंगा घड़ी, ठीक है। रीसेट कर दिया मैंने, देखो रीसेट कर दिए। तो एक सेकेंड, अभी बंद होएगा वैसे ही चालू। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना आया? 23.7 आया। तो 23.7 वापस से नोट कर लेंगे। 23.7 हमने नोट कर लिया। एक तीसरी बार और ट्राई करेंगे। वापस से स्टॉप, रुक जाओ बच्चा। सो रोक दिया। चलो भाई रुको, तुम भी रुको, सबको रोक दिया। चलो वापस एक बार और, लास्ट बार ये करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। तो वापस से रीसेट कर रहा हूँ और रीसेट कर दिया। चलो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही बंद होगा वैसे ही, अच्छा एक काम करते हैं, जैसे इसका मुंह खुलेगा तब काउंट करते हैं, ठीक है। मुंह खुलेगा तो काउंट करेंगे। तो मुंह खुलने में स्टार्ट करने वाला हूँ, देखना भी, ठीक है। अरे एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं आएगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना आया? 23.9 आया, एग्जैक्टली सेम आया, देख रहे हैं। तो बेसिकली 23.9 नोट कर लेंगे हम। अब इसका एवरेज वापस से निकाल लेंगे और यहाँ लिख देंगे, वो बाद में लिखूंगा। तो देखो पहला था T0, फिर आया T1, फिर आया TC, ठीक है। तो ये इन फेज है, ये आउट ऑफ फेज है और ये कपल्ड मोड है, ठीक है। अब 5 बीट्स का हमको टाइम निकालना है। 5 बीट्स का, बीट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट बीट्स वाला ही है, ठीक है। तो बीट्स वाला कैसा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंफ्यूजन वाला पार्ट, हार्ड नहीं, हार्ड कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, सिर्फ इंसान कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज वो अच्छे से करता नहीं, उसमें पेशेंस नहीं होता है। हार्ड कुछ भी नहीं है फिजिक्स के अंदर। सो चलिए, तो बेसिकली करना क्या, पहले रोको इसको, पहले रोको।
तो बीट्स के लिए इसे ले जाएंगे एक साइड में, सिर्फ एक ही को चलाना है, एक ही को, ठीक है, एक ही को चलाना है, ध्यान देते रहिए। तो एक ही को चला रहा हूँ और अब बस मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब छोड़ रहा हूँ, जैसे ही ये बंदा रुकेगा ना, जैसे ही रुकेगा वैसे ही घड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है। रुक गया, घड़ी स्टार्ट हो गई है। अब जब ये वापस रुकेगा तब एक बीट कंप्लीट होगा। आपको ऐसा 5 बीट का टाइम लेना है, ठीक है, 5 बीट का। तो ये रुकने वाला है, एक मिनट, देखो रुका कि नहीं रुका। हाँ रुक गया, ये एक बीट हुआ, ठीक है। वैसे पूरा टोटल मिला के 5 बीट का टाइम निकालना है भाई। कितना बीट का? 5 बीट का, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। ये हो गया लगभग, हाँ 2 बीट बन गया है ना, 2 बीट कंप्लीट। वाओ वेरी नाइस। अब आगे बढ़ रहे हैं, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी होते जाइए। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पेशेंस मांगता है आपका, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन इसको चाहिए पेशेंस। तो 3 बीट हो चुके हैं हमारे, अभी चौथा बीट भी बनने वाला है, रुकने वाला है। जैसे रुकेगा भैया इसको 4 बीट कंप्लीट हो जाएंगे। हो गया, देखो ये चौथा बीट बन गया। अब 5वीं बार जब भी रुकेगा तो स्टॉप कर देना, गाड़ी स्टॉप कर देना, समझे, ध्यान देते रहो। अभी रुकेगा ये अचानक में, स्टॉप। तो 5 बीट कंप्लीट हो गए, ठीक है, 5 बीट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो जो टाइम आया है कितना है भैया, टाइम आया है 5 बीट का 66.3। अबे ध्यान से देखो, अबे कैसा दिख रहा है ये, बड़ा अजीब दिख रहा है मोबाइल में यार। 66.3, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये नेकेड आई से, बट इसमें नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा क्या हो गया इसमें, आई डोंट नो। ये मे बी फ्रेम रेट का फ़र्क है कि क्या फ़र्क है, आई डोंट नो। बट 66.3 इज़ द आंसर, 66.3, ठीक है। दूर से देख रहे हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना 66.3। ध्यान से देखो, दूर से देखने पे, नज़दीक जाते पता नहीं क्या हो जा रहा है। 66.3 है ये, ठीक है बाय द वे। चलिए एनीवे 66.3 नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट किया 66.3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड बार वापस से ट्राई करते हैं। तो रोकिए वापस इसको। तो मैं टोटल 3 बार ट्राई करूँगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा सिर्फ 2 ही बार, ठीक है। चलो वापस से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट कर दो इसे, छोड़ दो जब तक इसे रीसेट करो और रेडी रहो। जैसे रुकेगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। रुक गया, गाड़ी स्टार्ट, इसी को देखना है आपको, ठीक है। तो रुकने वाला है, हाँ ये हो गया, रुक गया। तो ये एक बीट कंप्लीट। अब दूसरे बीट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सो लिसन, इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट बट इट्स डैम इजी, ओके। सो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो 2 बीट कंप्लीट हो चुका है। जब आपकी उंगली के पास ही आके रुक जाए ना, समझ जाने का क्या बीट कंप्लीट है। अभी तीसरा बीट भी आने वाला है, ध्यान देते रहिए। जब ये रुकता है तो वो चलता है, फिर वो रुकता है तो ये चलता है, ऐसा होता है। ये हो गया, तीसरा बीट कंप्लीट हो गया, तीसरा बीट कंप्लीट। अब चौथा बीट आने वाला है, ध्यान देते जाइए सभी लोग। तो चौथा बीट आने वाला है, ये हो गया, चौथा बीट हो गया। अब 5वें बीट के लिए रेडी रहो, आपको घड़ी बंद करना है। 5वें बीट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। जैसे ही रुकेगा घड़ी बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये ऑलमोस्ट, कमॉन कमॉन कमॉन, रुक गया, ठीक है। तो 5वां बीट जो बना है 67.7 पे बना है, 67.7, ठीक है। 67.7 पे 5वां बीट मतलब बीट बन चुका है, ठीक है। अच्छा, बीट के टाइमिंग्स में थोड़ा 1 आध सेकंड से ज़्यादा का फर्क भी आया तो 1 आध बार चल जाएगा, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम है ये। तो इस लॉन्ग टाइम में अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी फर्क आ जाए तो इट्स ओके, ठीक है। अब तीसरी वाली रीडिंग मैं निकाल रहा हूँ और फिर मीन निकाल के रखता हूँ, ठीक है। फिर आगे का कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन तीनों का जो मीन है वो 66.83 मीन है। ये तीसरी रीडिंग है 66.5। इन तीनों का जो मीन है 66.83 है। इसको डिवाइड बाई 20 करते हैं तो 66.83 डिवाइड बाई, अरे 20 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 5। अबे 5 ही है ना, 5 ही बीट्स के लिए निकाला ना, 20 बीट्स थोड़ी ना गिनी है। अबे देखो 5 लिखा हुआ है, गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी कई बार, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने पे भैया कितना आ रहा है देखो, तो 13.366 आ रहा है, 13.366। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 13.366। तो चलिए आइए आगे कैलकुलेशंस करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इन सब का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको 20 से डिवाइड करके लिखूंगा, ठीक है। अरे मतलब मीन आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं और फिर डिवाइड बाई 20 करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे ये एवरेज आया वो 22.16 आया।
उसको डिवाइड बाई 20 किया, 20 से डिवाइड किया तो टाइम पीरियड आ गया T1 1.108। तो T0 कितना आया था 1.325, अब T0 इतना आया था और T1 आया 1.108। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो बेसिकली इसका जो एवरेज आया था वो 24.07 आया और उसको डिवाइड बाई 20 किया तो 1.203 आया। अब तो चलिए, अब मेजर्ड वैल्यूज़ तो टाइम पीरियड की हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो अब जो TC और TB है इसका हमको यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यूज भी देखना है। कैलकुलेटेड के लिए फॉर्मूला तो चाहिए, तो ये है फॉर्मूला। तो T0 T1 के टर्म्स में फॉर्मूला है। तो देखो हमारा T0 किधर है भाई, T0 ये है और T1 किधर है, ये है। तो इसके टर्म्स में हमको फॉर्मूला चाहिए, मतलब फॉर्मूला है, सॉरी। अब हमको TC निकालना है। चलिए आइए तो मिलजुल के काम करते हैं। तो 2 इंटू T0 T1 बाई T0 प्लस T1 करना है ना। तो 2 इंटू बोल दिया तो ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, एक ब्रैकेट और लूँगा। ब्रैकेट और एक इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज देखो ऊपर की एक अलग चीज़ है और नीचे की अलग चीज़ है, दो चीज़ें होना चाहिए ना। अबे दो चीज़ के लिए दो ब्रैकेट लेना पड़ेंगे, कल के बदलो। तो T0 जो है मेरा कितना भैया, देखो T0 1.325 है। सो 1.325 ब्रैकेट में डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाई T1 कितना है भैया मेरा, T1 है 1.108, तो 1.108। हाँ, अब ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाई जो दूसरी चीज़ है उसके लिए फिर से एक ब्रैकेट ओपन। तो इसके लिए ब्रैकेट ओपन किया मैंने T0 प्लस T1 के लिए। T0 कितना है 1.325, तो 1.325 प्लस करके फिर कितना है भैया 1.108, तो 1.108। ठीक है, अब ब्रैकेट एक बार क्लोज और फिर एक और बार क्लोज। ठीक है, डबल ब्रैकेट स्टार्टिंग में लेते हैं, डबल ब्रैकेट अभी भी होना चाहिए। तो इससे मेरा जो टाइम पीरियड आया है वो आया है 1.2068, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैंटास्टिक। बिकॉज यहाँ पे 1.203 मुझे ऑब्जर्व्ड आया था, ये ऑब्जर्व था। तो कैलकुलेटेड भी देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। देयर इज अ रिमार्केबल रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। सो इट्स व्हाट, it's 1.206 which is a fantastic measurement। अब फाइनल कैलकुलेशन जो कि बीट का कैलकुलेशन है, तो उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, 2 इंटू, एक सेकेंड, 2 इंटू ले लिया हम लोगों ने। 2 इंटू क्या था 1.325 इंटू क्या था भाई 1.108। ठीक है, अरे एक सेकंड, ब्रैकेट सब लगाना भूल गया मेरे को। 2 इंटू एक और ब्रैकेट 1.325 मल्टीप्लाइड बाई 1.108, ब्रैकेट एक क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट वापस से एक नया वाला ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर 1.325 माइनस 1.108। अरे अकल के बदलो देखो ध्यान से, कपल्ड वाले में प्लस था, इस वाले में माइनस है। कपल्ड वाले में प्लस था, इस वाले में माइनस है, बीट्स वाले में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय ये मैंने कर दिया ना, 1.325 माइनस 1.108, ब्रैकेट एक बार क्लोज और एक और बार क्लोज, दो ब्रैकेट थे ना। इक्वल टू देखो कितना आंसर आ रहा है। सो इक्वल टू आ रहा है 13.53, विच इज़ अगेन मतलब मैचिंग, मतलब परफेक्टली। देखिए ध्यान से 13.53 अपने को आ रहा है, और मतलब कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, अब एक कैलकुलेटेड वैल्यू जो है कितनी आ रही है 13.53। अरे कितना आ रहा है देखो 13.53 आ रहा है। तो मैं लिख लूँगा बीट्स का 13.53, ये आ रहा है आपका कैलकुलेटेड, और ये आ रहा है मेजर 13.366, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच कर रहा है। अच्छा, और जो कपल्ड वाला है, कपल्ड वाले में देख लीजिए यहाँ पे 1.203 है और यहाँ पे 1.206 है। तो मैं यहाँ पे 1.206 लिख लूँगा, 1.206। तो यहाँ पर भी आपका जो बीट्स वाला है 13.53 आ गया है ना। अबे देखो कल की बोलो 1.206 और 13.53, और यहाँ देखो 1.203 एंड 13.366। तो बहुत ही परफेक्ट आंसर आया है। अब डिग्री ऑफ कपलिंग निकालने के लिए, मतलब डिग्री ऑफ कपलिंग, इसको काय बोलते हैं, काय एक्स जैसा बनता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो काय बोलते हैं। तो काय की वैल्यू निकालेंगे कि कपलिंग कितना अच्छे से हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला है T0 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अच्छा, T0 कितना है अपना 1.325 उसका स्क्वायर, माइनस T1 कितना है 1.108 उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1.325 का स्क्वायर प्लस 1.108 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। चलिए आइए डिग्री ऑफ कपलिंग निकालते हैं। तो कैलकुलेटर में करने से देखिए ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर इतना आया है और इसका स्क्वायर इतना आया, तो ठीक है वो चीज़ें हो गई। अब पहले एक बार सब्ट्रैक्शन और एक बार एडिशन है। चलिए ये कर लेते हैं। सो बेसिकली
756 माइनस 1.228, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.75, एक सेकेंड, क्या है, 756 प्लस 1.228, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से मैंने किया तो आंसर कितना आ रहा है भैया, 0.1769, यानी कि 0.177 आप कह सकते हैं। तो 0.177 ये डिग्री ऑफ कपलिंग है। तो बेसिकली कैलकुलेटेड हमारा जो कपलिंग आया था वो कितना आया था, कैलकुलेटेड कपलिंग में कितना आया था भैया, कपल्ड में कैलकुलेट टाइम पीरियड कितना आया था, कैलकुलेटेड 1.203 था, 1.203, और बीट्स का था 13.366, 13.366। एक सेकंड, कैलकुलेटेड है कि मेजर्ड है, अरे सॉरी यार, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, ये भी ध्यान रखिए ज़रा। तो ये है 1.206, क्या भाई, कैलकुलेट वाला 1.206 और 13.53 है, 13.53, और जो मेजर्ड वाला है वो ये वाला है 13.366 में, यानी कि 13.37 बोल रहा हूँ इसको, और इसको बोलता हूँ 1.203। तो 1.203 एंड 13.37, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कर रखी थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बच्चों को मालूम होना चाहिए, वो ये है कि आपको पहले तो यहाँ पे लिखना है लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सभी को मालूम है। ये पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। देखो लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच क्या है, अबे अकल के पुतलो, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आता है इसमें, ये देखो 1, यहाँ पे भी 1 आया, 2 आया, 3 आया, लेकिन उसके अलावा में ये भी तो मिल रहा है, एक डेसिमल प्लेस भी तो मिल रही है। तो 0.1 आपका लीस्ट काउंट है, 0.1। और लेसन वहाँ पे तो देखने की बात है, यहाँ पे देख लो, अबे हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, ये देखो स्विच को, देखो इसको, स्विच को नीचे किया तो लीस्ट काउंट जो हो जाएगा वो 1 सेकंड हो जाएगा, ऊपर किया तो लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेकंड हो जाएगा। तो 0.1 सेकंड हमारा लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पे मैंने 0.1 सेकंड डाल दिया, ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। देखो ध्यान से 0.1 सेकंड लिख दिया, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। ये एक अलग चीज़ है, ये बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए, सुनिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 1 एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2। सुनिए, एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में एक एडजस्टमेंट करना होता है, वो एडजस्टमेंट मैंने पहले से कर दिया था, सब कुछ हो चुका था, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। बट बच्चों को करना क्या है, सुनिए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले, स्प्रिंग लगाने से पहले, स्प्रिंग बच्चों को ही लगाना है, स्प्रिंग लगाने से पहले आपको इस बंदे का टाइम पीरियड निकालना है, एक बंदे का, फिर उस बंदे का निकालना है। अगर मैच नहीं हुआ, मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं हुआ, तो धागे की लंबाई एडजस्ट करो, धागे की लंबाई एडजस्ट करो और उसको घुमा के बांधो, ऐसा कुछ करो, लेकिन सेम टाइम पीरियड आना चाहिए। तो सेम टाइम पीरियड मेरा स्टार्टिंग में आ चुका था, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने पहले से कुछ चीज़ लिख के रखी थी, मैंने इसको अभी इरेज किया है। अभी मैं आपको इसका टाइम पीरियड जो पहले ही निकालना चाहिए था और जो मुझे सेम आया था, वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। आपको शुरू में निकालना है, पहले ये करके देखना है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडजस्ट करके इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद आप स्प्रिंग लगा के बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने सारा एक्सपेरिमेंट कर तो दिया है, मैं आपको जस्ट ये पार्ट वापस एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको मैं ऐसा ऑसिलेट करूँगा, एक साइड पे ले जाऊँगा, छोड़ दूंगा और यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकालूंगा। ध्यान से देखते रहिए। तो जैसे ये राइट में आएगा तो मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, करिए, देखो आया, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 14.1 सेकेंड ये टाइम आया है। इसको अगर 14.1 को 10 से डिवाइड कीजिए, बिकॉज 10 ऑसिलेशन का टाइम है ना ये, तो आपको आ जाएगा 1.41। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड आया है 1.41, ठीक है। अभी दूसरे पेंडुलम का टाइम पीरियड चेक करते हैं। तो इसको भी एक साइड में, कोई तो साइड में ले लीजिए और छोड़ दीजिए, इसको रीसेट करिए, रीसेट, ठीक है। जैसे वो राइट में जाएगा मैं स्टॉप कर दूंगा, मतलब सॉरी घड़ी स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया, एग्जैक्टली 14.1। देखो ये मुझे आ गया भैया, मैं आधा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग भी हैं, आप लोग पाव साइंटिस्ट हैं, आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग BSc MSc पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो अभी मतलब साइंटिस्ट हो जाएंगे आधे। एनीवे, सो लिसन, तो आप लोग को हो सकता है 1.39 आ जाए, आपको हो सकता है 1.43 आ जाए, है ना, सेम ना आए, दोनों बार सेम ना आए तो चलेगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए, नियर अबाउट सेम होना चाहिए। तो अगर एक 1.39 आया तो दूसरा 1.40 आ सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे जो है मैं लिख देता हूँ 1.41 आया। टाइम पीरियड मैंने स्टार्टिंग में एक्जैक्टली मैच कर लिए थे।
और उसके बाद मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में दिखाने के लिए रखी थी, ठीक है। चलिए एनीवे, तो एक्सपेरिमेंट समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको स्प्रिंग कैसे बांधी जाती है वो बस खाली एक बार दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए और एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए बेसिकली स्प्रिंग है। स्प्रिंग को लेके मैं ऐसा ऐसा करके आपको घुमाना है, एक बार, खाली एक बार घुमाना है, सिर्फ एक बार। और ये यहाँ से लेके एक बार इसको भी घुमा देना है। तो ये बंद गई स्प्रिंग। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कोशिश करने के थोड़ा अंदर की तरफ हो, थोड़ा अंदर की तरफ। धागे को एकदम एंड पे नहीं लेना है, थोड़ा अंदर की तरफ इसलिए लेना है ताकि स्प्रिंग एकदम सैग ना करे, पूरा लटके नहीं, झूले नहीं, थोड़ा सा उठी रहे, थोड़ा सा स्ट्रेट रहे, ठीक है। बस खाली कोशिश ये करना है। एक्जैक्टली स्ट्रेट रहने वाली नहीं, उसका कुछ मास है, वजनदार स्प्रिंग है भाई, मासलेस स्प्रिंग नहीं है। तो थोड़ा तो सैग करेगी, लेकिन कोशिश करें कि सैग ज़्यादा ना करे। बांधना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो इसको देखो ऐसे बांधने से फायदा क्या है, इसको आप जब चाहें ऊपर नीचे ले सकते हैं। वैसे हमें लेना नहीं है, पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही रखना है। एक्सपेरिमेंट में ज़रा भी बदल मत देना, पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही हाइट रखना है, बिल्कुल एक ही हाइट, ज़रा भी दो हाइट लेना नहीं है, एक हाइट पे बांध देना है। तो आपको समझना है कैसे बांधना है, कितना सिंपल है। देखो वापस से देख लो, ये लिया पकड़ा और इसको बस खाली एक बार ऐसा घुमा दिया, दैट्स इट। एक बार घुमाया, वैसे इसको भी ऐसे ये ओपन हो जाता है, मतलब खुल जाता है और ऐसे ही बंद जाता है। जस्ट एक बार घुमा दिया और छोड़ दिया, सो दैट्स इट। और थोड़ा अंदर ले लेना है। तो इस तरीके से स्प्रिंग बांध देगी। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो बस ये हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।